बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। हाँ बढ़िया, तो हम भी बढ़िया। तो चलिए आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री आयोडोफॉर्म SCCl4 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 DDT तथा बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आयोडोफॉर्म का। तो आयोडोफॉर्म का निर्माण हम कैसे करेंगे? प्रयोगशाला में। ठीक है, तो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए रिएक्शन के द्वारा, सबसे पहला विधि क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा प्रयोगशाला में CH3 बनाने के लिए CH3CO CH3 पर I2 व NaOH की क्रिया कराते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है? आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। और यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। यह क्रिया निम्न पदों में क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए कैसे होगी। नंबर पहला होगा पॉइंट कि NaOH के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे तथा I2 से क्या कराएंगे? अपक्रिया कराएंगे। NaOH के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे और किससे क्या कराएंगे? I2 से क्या करेंगे? अपक्रिया कराएंगे। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से एक Na और एक I बना लेगा क्या? NaI। एक Na और एक I मिल करके बनाएगा क्या? NaI। यहाँ से H तथा यहाँ से OH बना लेगा क्या? H2O बना लेगा तथा NaO और एक I मिल करके क्या बना लेगा? NaOI बना लेगा। क्या बना लेगा? NaOI बना लेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या नाम है? सोडियम हाइपो आयोडाइड नाम है। आगे है CH3, नंबर दूसरा चरण है। CH3 CH2OH की क्रिया किससे कराएंगे? NaOI से कराएंगे। किससे कराएंगे? NaOI से। जब NaOI से कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? CH3CHO। क्या प्राप्त होगा? CH3। यहाँ से CH3 चरण में CH3CHO की क्रिया किससे कराएंगे? 3 अणु NaOI से कराएंगे। किससे कराएंगे? 3 अणु ले लेंगे NaOI का, तो हमको क्या प्राप्त होगा? CH3CHO ट्राई आइडो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। CI3CHO का निर्माण होगा तथा 3 अणु NaOH का बनेगा। कितने अणु? 3 अणु NaOH का बन जाएगा। पुनः CHI3CHO की क्रिया किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से CHO तथा NaO अलग हो जाएगा, तो क्या बना लेगा? HCOONA। क्या बना लेगा? HCOONA। इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। तथा किसका निर्माण होगा? CI3 यहाँ से और एक H यहाँ से, तो किसका निर्माण हो जाएगा? CHI3 का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह रासायनिक अपक्रिया करके क्या करता है? आयोडोफॉर्म का निर्माण करता है। तो इतना कितने चरण में कंप्लीट होती है अपक्रिया? 4 चरणों में यह अपक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं हम भौतिक गुण। क्या देखेंगे? इसका भौतिक गुण देखेंगे। अब इसके भौतिक गुण को समझते हैं हम लोग। ठीक, तो नंबर पहला है, यह विशेष गंधयुक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, क्या है? विशेष गंधयुक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, जल में घुलनशील होता है तथा कार्बनिक विलायकों में जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? घुलनशील होता है। नंबर अगला पॉइंट है, इसका गलनांक कितना होता है? 119 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 119 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। आगे है नंबर चौथा पॉइंट, प्रकाश की उपस्थिति में यह विघटित होने लगता है। ठीक, क्या होने लगता है? विघटित। तो जैसे समीकरण के द्वारा हम समझते हैं CHI3 प्रकाश की उपस्थिति है। ठीक है, तो क्या बना लेता है?
I2 बना लेता है। क्या बना लेता है? I2 वाष्प बन करके उड़ने लगती है, बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होने लगती है? विघटन होने लगता है इसका। आगे देखते हैं इसका हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं हम लोग। तो नंबर पहला है जल अपघटन। नंबर पहला क्या है? जल अपघटन। तो CH3 को हम इस प्रकार से लिखेंगे और KOH का कितने अणु लेंगे? 3 अणु KOH का ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे? 3 अणु KOH के ले लेंगे। ठीक है, और कौन सा सोल्यूशन आएगा? एक्वस सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन आएगा? एक्वस सोल्यूशन आएगा। यहाँ से 3I और यहाँ से 3K मिल करके क्या बना लेंगे? KI बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 3KI बनाएंगे। ठीक, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? CH और OH का होल थ्राइस लिख सकते हैं, या CH सिंगल बंद OH। ठीक है, पुनः OH और एक H। ठीक है, यहाँ से एक H और यहाँ से OH बना लेंगे क्या? H2O का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? H2O का निर्माण करेंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? HCOOH फार्मिक एसिड का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक, अगला रिएक्शन देखते हैं, अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया। अपचयन कराना है। ठीक है, तो याद रखिए अपचयन में किससे अपक्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे और किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस। तो H क्या होगा? 2 अणु लेंगे H का और एक H यहाँ पे I के साथ और एक H CHI2 के साथ क्या करेंगे? अपक्रिया करा देंगे। ठीक, तो यहाँ से बना लेगा क्या? HI बना लेगा। क्या बना लेगा? HI बना लेगा। ठीक है, और यहाँ से CH2I2 अर्थात डाई आइडो मीथेन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग किससे अपक्रिया। आगे देखते हैं एजी चूर्ण से अपक्रिया। किससे अपक्रिया देखते हैं? एजी चूर्ण से अपक्रिया। तो CHI3 6Ag तथा इसको हम इस प्रकार से I3CH भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 3I और यहाँ से 3I और यहाँ से 6Ag मिल करके क्या बना लेंगे? 6AgI बना लेंगे और क्या बचेगा? CH ट्रिपल बंद CH। क्या बचेगा? CH ट्रिपल बंद CH अर्थात C2H2 जिसे एसीटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटिलीन कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, क्या बन जाएगा? एसीटिलीन बन करके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों। अगली अपक्रिया देखते हैं हम लोग, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, तो कार्बिल एमीन का मतलब होता है एमीन ग्रुप होगा। ठीक है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं RNH2 और ये क्या लिखा गया? आइडोफार्म लिखा गया और किसके साथ अपक्रिया होती है? KOH के साथ अपक्रिया होती है। तो यहाँ से 3K यहाँ से 3I बना लेंगे क्या? 3KI बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 3KI बना लेंगे। यहाँ से क्या बनेगा? कितने H बचे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। कितने H बचे हैं? 6 H बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 H का मतलब 3 H2 लिख सकते हैं और O कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 O है, तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? O लगा देंगे अर्थात 3H2O का निर्माण होगा। और क्या बचेगा? R यहाँ से N और यहाँ से C, यहाँ से R यहाँ से N और यहाँ से क्या बचा? C। तो क्या बना लेगा? RNC। क्या बनाएगा? RNC का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। अगला देखेंगे हम रीमर टीमन अपक्रिया। कौन सा? रीमर या राइमर टीमन अपक्रिया। ठीक है, तो फिनाल है, किसके साथ अपक्रिया करेगा? CHI3 अर्थात आइडोफार्म तथा 3 अणु KOH का ले लेंगे। तो यहाँ से 3K और यहाँ से 3I मिलकर के क्या बना लेंगे? 3KI बना लेंगे। ठीक, यहाँ से पुनः क्या होगा? 1 2 3 H यहाँ है। ठीक है, और एक H यहाँ है।
अर्थात 2H2 और यहाँ से 2O बना लेंगे क्या, 2H2O, यहाँ से 2O मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है एक कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन, एक कार्बन, यहाँ से एक H, यहाँ से एक O मिलकर क्या बना लेंगे, इस प्रकार से क्या बना लेंगे, सैलिसिलडिहाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सैलिसिलडिहाइड का निर्माण कर लेंगे। ठीक, अगला देखते हैं हम इसका उपयोग, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो नंबर पहला है औषधियों के निर्माण में, नंबर दूसरा है एंटीसेप्टिक के निर्माण में, और तीसरा क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम किसका निर्माण करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का निर्माण करेंगे हम लोग। तो नंबर पहला है बनाने की विधि में देखते हैं, ठीक है, किसके द्वारा बनाएंगे, CH4 पर किसकी क्रिया कराएंगे, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो CH4 प्लस कितने अणु लेंगे, 4Cl2, और कितना टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। कितना टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4H, यहाँ से 4Cl बना लेंगे क्या, 4Cl, ठीक है, और यहाँ 8Cl है ना, तो 4Cl बना लिया HCl, ठीक, और 4Cl कार्बन के साथ जोड़ करके क्या बना लेंगे, CCl4 का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, ठीक है। अगला है सॉरी दोस्तों, अगला है CH2 पर Cl2 की क्रिया के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, CH2 पर Cl2 की क्रिया जब कराएंगे तो Cl2 का कितना अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे, ठीक है, और AlCl3 की उपस्थिति में जब कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, S के साथ, ठीक है, किसके साथ, S के साथ 2 Cl निकल जाएंगे, अर्थात H2Cl2 बनाएगा, क्या बनाएगा, H2Cl2 बनाएगा, और यहाँ से 2 तो बना लेगा क्या, CCl4 का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म के द्वारा भी क्या करेंगे, Cl2 की क्रिया के द्वारा हम क्या बना लेंगे, CCl4, तथा HCl का इसमें क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, इसका देखते हैं हम भौतिक गुण कौन कौन सा है। तो नंबर पहला है यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला क्या है, विषैला द्रव है। नंबर दूसरा है जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। नंबर तीसरा है वसा, तेल, मोम आदि के लिए एक अच्छा क्या काम करता है, विलायक का कार्य करता है। नंबर चौथा पॉइंट है अग्निशामक कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अग्निशामक का क्या करता है, कार्य करता है, अर्थात अग्नि बुझाने में, अर्थात आग बुझाने में इसका कार्य किया जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, क्या नाम है, पायरीन। इसका नाम क्या है, पायरीन भी इसको क्या किया जाता है, नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे इसका रासायनिक गुण। नंबर पहला है रासायनिक गुण में नंबर पहला है ऑक्सीकरण। नंबर पहला क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जब CCl4 का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है और Cl2 गैस अलग हो जाती है। तो किसका निर्माण कर लेता है, फास्जीन का COCl2 का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, COCl2 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अपचयन। ठीक है, अपचयन देखेंगे, अपचयन में किससे क्रिया कराए गए, अपचयन देखेंगे। अपचयन में H से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। जब H से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ से एक H इसके पास आकर के Cl के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और एक H आकर के CHCl3 बना लेगा। ठीक है, अर्थात क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा और HCl का निर्माण कर लेगा। अगला है HF से क्रिया। ठीक है, तो CCl4 दो अणु HF के साथ अपक्रिया करके CCl2F2 तथा 2HCl का निर्माण करता है। तो CCl2F2 को हम क्या बोलते हैं, फ्रेयान बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, फ्रेयान नाम से जाना जाता है।
अगला है राइमरटीमन अर्थात रीमरटीमन अपक्रिया। तो फिनाल लेंगे, ये क्या है, फिनाल है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और 4 अणु लेंगे NaOH का, ठीक है। तो क्या बनाएगा, यहाँ से 4 Na, यहाँ से 4 Cl बना लेंगे, क्या 4 NaCl, यहाँ से H2O भी बनेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। किसका निर्माण हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नंबर पहला अग्निशामक के रूप में, नंबर दूसरा है रेजिन, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। अगला है फ्रेयान, CCl2F2 के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका निर्माण किया जाता है। नंबर 5वां पॉइंट है औषधियों के निर्माण भी इसका उपयोग किया जाता है। निर्माण विधि में 3 अणु लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के, और 2 अणु लेंगे क्या 2SbF3 का, और SbCl5 की उपस्थिति में, ठीक है। जब अपक्रिया करेगा तो 3 अणु CCl2F2 का बनाएगा और 2 अणु 2SbCl3 बना लेगा, ठीक है। और अगला है दूसरा है निर्माण विधि का, CCl4 की क्रिया HF 2 अणु HF के साथ कराते हैं, तब भी हमको CCl2F2 तथा HCl का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, अर्थात हमको CCl2F2 फ्रेयान गैस मिल जाती है। आगे देखते हैं भौतिक गुण इसके, ठीक है। यह क्या है, अज्वलनशील, रंगीन, अविषैला द्रव होता है। अगला है यह 550 डिग्री सेल्सियस तक अस्थायी होता है, ठीक है। तो 550 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, अस्थायी होता है। आगे है इसके रासायनिक गुण देखते हैं। नंबर पहला है पराबैंगनी किरणों का क्या करता है, अपघटन, और या O3 परत का क्या करता है, अपघटन करता है, ठीक है। तो कैसे करता है देख लीजिए। अब क्रिया के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। CF2Cl2, ठीक है, UV रे अर्थात प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो फ्रेयान में से क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक के रूप में, तथा CF2Cl भी गैस अलग हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक के रूप में। इस प्रकार से क्या हो जाता है, दोनों न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आगे पुनः क्लोरीन गैस O3 से क्रिया करके क्या बना लेता है, ClO बना लेता है। क्या बनाता है, ClO प्लस O2 गैस अलग हो जाती है। पुनः ClO ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, Cl, और O2 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो Cl के कारण क्या होता है, जो यहाँ Cl है इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, ओजोन परत का क्या किया जाता है, क्षरण किया जाता है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका देखते हैं उपयोग, ठीक है। तो नंबर पहला है प्रशीतक के रूप में, नंबर दूसरा है वायुयान के ईंधन में प्रवर्धक के रूप में, नंबर तीसरा है AC में, नंबर चौथा है रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं DDT, ठीक है, इसको कहते हैं PP- डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन भी इसको कहा जाता है। निर्माण की विधि देखते हैं। इसके निर्माण की विधि में क्लोरल CCl3CHO की क्रिया किससे कराई जाती है, क्लोरोबेंजीन से कराई जाती है। तो CCl-CHO में से एक O और यहाँ क्लोरोबेंजीन में से 2 H बना लेंगे, क्या H2O, इस प्रकार से, और CCl3CH, ठीक है, डबल बंद और बेंजीन के साथ Cl अलग हो जाता है, जिसे DDT के नाम से जाना जाता है। अगला है इसमें देखते हैं गुण व उपयोग। तो नंबर पहला है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर दूसरा है जल में आघुलनशील होता है। नंबर तीसरा है इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर चौथा पॉइंट है लोहे द्वारा विघटित होने के कारण इसे लोहे के पत्र में नहीं रखा जाता है। नंबर पाँचवा पॉइंट है जैव अपघट ना होने के कारण यह एक प्रदूषण कारक होता है। तो इसका जैव अपघटन नहीं होता है, इसलिए यह किस रूप में कार्य करता है, प्रदूषण के रूप में कार्य करता है। अगला यौगिक देखते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या देखते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या इसको BHC कहते हैं और इसका फार्मूला
H6Cl6 या इसे गैमेक्सीन भी कहा जाता है। निर्माण विधि देखते हैं। बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, C6H6Cl6 का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ठीक है, आगे है, इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये क्या लिखा गया है, बेंजीन लिखा गया है। ठीक है, तो बेंजीन किस प्रकार से क्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में। तो बेंजीन के जितने H हैं, ठीक है, H क्या करते हैं, उसके जो अंदर बॉन्ड हैं, बॉन्ड को क्या करता है, Cl तोड़ देता है, और जब बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है, तो आ करके Cl H के साथ जुड़ जाता है इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होती है, गैमेक्सीन का हमको प्राप्ति हो जाती है। अगला देखते हैं, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।